हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। खनिज विभाग ने किसान को आदतन शिकायतकर्ता किया घोषित, किसान ने कलेक्टर से की शिकायत। शमशान में हो रही चोरी को लेकर क्षेत्रवासियों ने जताया विरोध। शराब दुकान हटाने को लेकर लामबंद हुए क्षेत्रवासी, कलेक्टर को बताई समस्या। और पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 100 बार शिकायत करने वाले किसान को खनिज विभाग ने आदतन शिकायतकर्ता घोषित कर दिया है। अपमान होने पर किसान लिखित में शिकायत करने के लिए आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर को लिखित में शिकायत करते हुए कार्यवाही की गुहार लगाई। बुरहानपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। 100 बार शिकायत करने वाले किसान को खनिज विभाग ने शिकायतकर्ता घोषित कर दिया है। अपमान होने पर किसान जनसुनवाई में शिकायत करने के लिए कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर भव्या मित्तल को लिखित में शिकायत करते हुए ऐसे अपमान करने वाले अफसर पर कड़ी कार्यवाही हो, इसकी गुहार लगाई। खड़कोद निवासी किसान धनराज महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं पिछले 3 साल से 100 शिकायतें कर चुका हूँ, लेकिन आज तक भी मेरी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। मेरे खेत के बाजू में खदान और ब्लास्टिंग होने से मेरी ट्यूबवेल और फसलों को नुकसान हो रहा है, जिनकी मैंने शिकायत की थी, लेकिन आज तक भी कोई निराकरण नहीं हुआ और खनिज विभाग द्वारा मुझे ही आदतन शिकायतकर्ता घोषित कर दिया है। जब कलेक्टर भव्या मित्तल से बात की तो उन्होंने कहा कि किसान की शिकायत का निराकरण कराया जा रहा है और जल्द ही संज्ञान लेकर मामले का निराकरण किया जाएगा। मेरे को खनिज विभाग ने खनिज निरीक्षक गोविंद पाल साहब ने आदतन शिकायतकर्ता घोषित कर दिया। 181 पे लिख देते शिकायतकर्ता आदतन को शिकायत करता। मैं 2 साल से रेगुलर शिकायत कर रहा हूँ। मेरे खेत के बाजू में खदान के प्लांट है और डामर प्लांट है, जिससे भूमि को जो धूल उड़ती है उससे खदान से निकलती है, उससे भूमि फसलें बर्बाद हो रही है और जो ट्यूबवेलें जो 2 मैंने कराई गई थी मेरे द्वारा वो भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मैं 2 साल से प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ। अधिकारियों की धूल के साथ में वीडियो भी दिखाया अधिकारियों को, ट्यूबवेल भी दिखाई बैठी हुई कि पानी नहीं आ रहा, ब्लास्टिंग के कारण ये बैठ गई है। जब ब्लास्टिंग बाजू में होती है तो ऐसे कोई शासकीय रूप में आदतन शिकायतकर्ता घोषित नहीं किया जाता है। उसका बस ये कहना है कि किसी ने उसको कहा कि तुम बार बार शिकायत करते रहते हो। उसकी जो शिकायत का मामला है उस पर हम एक्शन ले रहे हैं। पहले भी उसमें एक्शन लिया गया है, फिर उसके बाद जांच में प्राप्त हुआ था कि कोई इशू नहीं है, इसीलिए वापस से खदान खोली गई थी। अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो लेटर आया है उसके आधार पे वापस से उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, उसकी शिकायत पे करीबन 5-6 महीने तक खदान हमने बंद रखी थी। फिर उसके बाद आवेदन पे वापस से जांच की गई, जांच में सब सही पाया गया, इसीलिए खदान को वापस संचालित किया गया है। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती क्षेत्र स्थित शमशान घाट में हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर आज क्षेत्रवासियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से शमशान घाट क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगे इसकी मांग की है। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती क्षेत्र स्थित शमशान घाट में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर आज क्षेत्रवासियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर शमशान घाट में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ पर आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही है। लोहे की जालियां सहित अस्थियां भी चोर चुरा कर ले जा रहे हैं। ऐसे चोरों पर शिकंजा कसने के लिए अब यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाना बहुत आवश्यक है, जिसको लेकर आज हमने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शमशान घाट में सीसीटीवी कैमरे लगाने की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि क्या जिला प्रशासन द्वारा इन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं या इसी तरह से यहाँ पर चोरी की घटनाएं होती रहेगी। सिंधी बस्ती का शमशान घाट है यहाँ पर, ये पुलिया के पास। तो यहाँ आए दिन यहाँ पर लोग मतलब यहाँ पर सामाजिक तत्व यहाँ पर आते, चोरियाँ वगैरह करते। ये जाली भी उन्होंने यहाँ पर तोड़ी थी और वजनदार थी, उठा नहीं पाए तो छोड़ के चले गए। फिर दूसरे दिन अस्थियाँ चुनने आए थे लोग, तो वो जाली फिर उन्होंने उठा के उन्होंने वहाँ रख दी। जिला प्रशासन ने मांग की कि यहाँ पर गश्त वगैरह, पुलिस की गश्त वगैरह लगाई जाए रात में या दिन में, और कुछ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। जिला प्रशासन ने मांग रखी है कि हमारी मांगे मानी जाए। बुरहानपुर के प्रतापपुरा क्षेत्रवासी शराब दुकान को लेकर लामबंद हो गए हैं। आज जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर उन्होंने कलेक्टर को शराब दुकान की समस्या से अवगत कराते हुए दुकान हटाने की मांग की।
कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। बुरहानपुर के प्रतापपुरा क्षेत्र में शराब दुकान होने के कारण आए दिन यहां पर विवाद होते रहते हैं, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रवासी शराब दुकान हटाने को लेकर लामबंद हो गए हैं और आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर भव्या मित्तल से समस्या से अवगत करते हुए निराकरण करने की गुहार लगाई। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि शराब दुकान पर आए दिन विवाद होते रहते हैं। विवाद में 2 वर्ष पहले यहाँ पर एक युवक की हत्या भी हो चुकी है, जिसको लेकर यहाँ शराब दुकान हटाई जाना चाहिए। इसलिए आज कलेक्टर भव्या मित्तल को समस्या से अवगत कराया। कलेक्टर ने जांच कराकर निराकरण का आश्वासन दिया। हाँ, इसमें हमने शिकायत पहले भी हमें 2 दिन पहले भी आई थी, तो हमने एक्साइज अधिकारी को भेजा है, उनके द्वारा नकदी भी की गई है, उसमें जांच कर रहे हैं और अगर ऐसा पाया जाता है कि वो नियमानुसार नहीं है तो हम बिल्कुल उसको शिफ्ट करेंगे। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। घायल की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और हमला करने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। लहूलुहान हालत में घायल ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज की। शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर हमला करने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राजीव नगर निवासी घायल मोहम्मद रेहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं बस स्टैंड पर तांगे पर बैठा हुआ था और पीछे से आकर सोनू मरद ने धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर दिया। 4 जगह वार किए, जिसके बाद मैं भागकर थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए अब हमला करने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल घायल का बुरहानपुर के जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। मोहम्मद रेहान। कहाँ रहते हो? राजू नगर। क्या हो गया आपको? मैं टांगे में काहे से मारा आपको? गुप्ती से 5-6 बजे की बात है। वो सोनू महाराज आया पीछे से डायरेक्ट वार कर दिया। क्या पुरानी कोई झगड़ा वगड़ा था उससे? पुरानी रंजिश? नहीं, फिर कैसे क्या करा कुछ? बस मैं टांगे में बैठा था, उसने ना कुछ बोला ना कुछ, डायरेक्ट हाथे के साथ वार कर दिया बस पीछे। बुरहानपुर के मोमिनपुरा क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने लोन के लिए 8 माह से फाइल लगाई थी। लोन नहीं होने को लेकर आज युवक जनसुनवाई में पहुंचा। यहां पर भी सुनवाई नहीं होने पर युवक ने चिल्लाचोट शुरू कर दिया। अफसरों पर केंद्र सरकार की योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ नहीं देने का आरोप लगाया। बुरहानपुर के मोमिनपुरा क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने 8 माह पूर्व 25 लाख रुपए के लोन के लिए आवेदन लगाया था, लेकिन आवेदन पर 8 माह होने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज युवक जनसुनवाई में शिकायत करने के लिए पहुंचा। यहाँ पर भी संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिलने पर युवक ने चिल्लाचोट करना शुरू कर दी और अफसरों पर केंद्र सरकार की योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ नहीं दिलाने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि मैंने 8 महीने पहले स्टील का व्यवसाय करने के लिए 25 लाख रुपए के लोन के लिए फाइल लगाई थी, लेकिन 8 माह हो जाने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिस कारण मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और युवक ने अब अफसरों पर भी आरोप लगाना शुरू किया। जनसुनवाई में युवक को चिल्लाता हुआ देख लोगों की भीड़ लग गई। मौजूद अफसरों ने समझाइश देकर युवक को शांत कराया। परेशान हूँ और मैंने प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम में अपने एक लोन किया 25 लाख का स्टील फर्नीचर के लिए और इस योजना के तहत कोई मॉर्गेज सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं अपने पर्सनल विवेक से बैंक को संतुष्ट करने के लिए 12 लाख का अपने मॉर्गेज देने को तैयार था। 8 महीने से उसी पे प्रक्रिया चल रही थी और आज जाके ये बोलते हैं कि हम ओपन लैंड का मॉर्गेज नहीं रखेंगे। सर, ये अनीस खान है, मेरे भाई है। इन्होंने एक प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम के अंदर तकरीबन एक 8 माह पूर्व जिला उद्योग माध्यम से एक्सिस बैंक में इनका लोन गया था स्टील फर्नीचर के लिए, जो कि प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम केंद्र सरकार के संचालित चलता है और इसके अंदर ये समझिए कि CGT MSE का कवरेज देता, केंद्र सरकार इसकी पूरी गारंटी लेती है। तो हमने आवेदन किए, 8 महीनों का बैंक वाले चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। इनका रोजगार बंद है। कोविड से ये जलगांव अप डाउन करते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें बंद है। अब इसके अंदर निर्णय ही नहीं हो रहा है। 4 महीने से हम जनसुनवाई आ रहे हैं। LDM साहब को 5 महीने से आवेदन दे के रखा है, लेकिन कोई नहीं रखा है। क्यूरीज पे क्यूरीज हर मंगलवार को जब भी हम जनसुनवाई में आते हैं बैंक से एक फ़ोन आ जाता है, आप ये लाओ वो लाओ वो लाओ। आज के दिन हमने जो मॉर्गेज दिया था, इनका ओपन प्लाट है, अब जो चीज़ें अवेलेबल है वो चीज़ इन्होंने दी।
बुरहानपुर के हमीदपुरा क्षेत्र वासी मार्ग पर डिवाइडर नहीं होने की समस्या लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को समस्या से अवगत कराते हुए मार्ग पर डिवाइडर बनाए जाए इसकी मांग की है। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। बुरहानपुर के हमीदपुरा मार्ग पर डिवाइडर नहीं होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। 15 दिन में 5 लोग घायल हो चुके हैं, जिसको लेकर अब क्षेत्रवासी भी डिवाइडर की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और आज शिकायत करने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को लिखित में शिकायत करते हुए निराकरण की गुहार लगाई है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहां पर बाईपास बनने के बाद में से वाहनों का आवाजाही बढ़ गई है। डिवाइडर नहीं होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। 15 दिन में 5 लोग हादसों के शिकार हो चुके हैं। हादसों को रोकने के लिए अब हमने जिला प्रशासन से मांग पर डिवाइडर बनाए जाए इसकी गुहार लगाई है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। जो गणपति नाका हमीदपुरा बाईपास है उसके ऊपर ब्रेकर नहीं है। ब्रेकर नहीं होने की वजह से रोजाना अनेक एक्सीडेंट होते रह रहे हैं और उससे रहवासियों को बहुत परेशानी हो रही है। इसकी टीपी सुल्तान चौक के ऊपर यहाँ से हम लोग जो है मैडम से ये विनती करने आए कि वहाँ के ब्रेकर जो नहीं है वो ब्रेकर स्वयं बनाया जाए। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।